नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनको उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। साफ सीधी बात है, हमें इन पर भरोसा नहीं है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। जेल जाएंगे आप मौलाना के साथ? अगर ये मसला सुलझता नहीं है तो हम उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के बंदे हैं और डरते किसी के बाप से नहीं है। बस कहाँ बोल रही है पुलिस उस पे? मणिपुर में कहाँ बोली गई जब एक मुख्यमंत्री कहता कि 100 लड़के घुमा दिया गया जी, तब भी नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देख लीजिए आप, ये क्या सुप्रियंका देख लीजिए आप, और मुसलमानों का हिजाब पे टिप्पणी देख लीजिए आप। लेकिन ये मान के चलिए कि उनकी जमानत भी होगी और वो फिर से बयान देंगे, इसके लिए हम दावा करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर जो है तमाम मीडिया पर बवाल मचा है और तमाम सोशल मीडिया जो है वो ये लिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर पर, कि मौलाना अजहर की जो है गिरफ्तारी हुई, उनको घसीट कर मुंबई से लाया गया और भी तमाम तरह की चीज़ें लिखी जा रही है। एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, मौलाना की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदनीय है, अशोभनीय है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। कोई अपने मजहब की बात नहीं कर सकता है, कोई अपने धर्म की बात नहीं कर सकता है। कभी दलित बहन के प्रोटेस्ट के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तो अल्लाह की बात करना गुनाह है, बयान करना गुनाह है, शेर पढ़ना गुनाह है। और सही बात है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। लोगों को भड़का रहे थे ना मौलाना? नबी को मानने वाला, अल्लाह को जानने वाला कभी नहीं भड़काएगा। मिस से पढ़ के आए हैं वो। देखिए, हम आपको बता दें, इनको अभी तो ये लोग कह रहे थे कि शंकराचार्य भड़का रहे हैं लोगों को जी, अयोध्या मुद्दे पे। कई बयान मैंने आपके बारे में भी दिखाया था आपको कि मैं इनके अंधभक्त कह रहे थे। देखिए, अब जिनको कुत्ता बोला गया है वो तो इजरायली है जी। अब इजराइल से कुत्तों को क्या मतलब इजराइल कुत्ता जी। अब कुत्तों से क्या ही रिश्ता किसी का जो मुकदमा इतना बुरा लग रहा है। और फिर एटीएस के तहत गिरफ्तारी की गई जी। आतंकवादी है, पूरी टीम पहुंची है गुजरात से मुंबई। ये एक ड्रामा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। हमें बहुत खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है। एक नेक इंसान को, अल्लाह के मानने वाले बंदे को जिस तरह से उठाया गया, मैं हक्का बक्का रह गया, सन्न रह गया कि यार इस देश में क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई। अब नहीं रह गया विश्वास लोकतंत्र में। जमानत मिलनी चाहिए, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और उनको उनसे गुजरात सरकार को और गुजरात पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी होती है, वहीं दूसरी तरफ उनके लाखों की तादाद में समर्थक जो है वो थाने पर पहुंचते हैं। लेकिन मौलाना जो है पुलिस की कस्टडी में खड़े होकर लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग शांत हो जाएं। देखिए, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो वही करेगा। लेकिन उनसे मैं ये कह दूं, उन सभी मुस्लिम भाइयों से कि मैं जाऊंगा उनके साथ। महाकाल ने आदेश दे दिया, मैं जाऊंगा उनके साथ, मैं उनके अंदर रहूंगा। हमें उनकी जान का भी खतरा है। मौलाना अपनी टीम लेके, जितने मौलवी हैं, जितने भी बड़े बड़े पाबंद हैं देशों के विदेशों के, उनके पास पहुंचे और सभी मामले कोर्ट की समक्ष से रखे जाएं। उनको अकेला ना रखा जाए, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। इनके पास कुछ भी हो सकता है, उनके जान को खतरा भी हो सकता है। साफ सीधी बात है, हमें इन पर भरोसा नहीं है। अच्छा, पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं है, अति के बाद भरोसा देख चुके हैं हम। अच्छा, लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है, लेकिन वहीं जो है लगातार जो तमाम मीडिया पर जो है ये चलाया जा रहा है कि मौलाना अजहरी को जो है वो घसीट कर लाया गया, उन्हें जो है मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं? उन जैसे पत्रकारों को तो हमें ऐसे दिखाना है, उनको तो इसी से मारना चाहिए।
देश का चौथा पिलर है। देखिए आप संत हैं तो वो भी एक इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। हम चप्पल हर बार क्यों दिखाते हैं? उनको उनकी औकात दिखाते हैं कि तुम किसी के पैरों में लगे घिसट रहे हो जी। हम पत्रकारों को चप्पल मारने के लिए नहीं दिखाते, उनकी उनकी औकात दिखाते हैं। मौलाना है वो, उन्होंने अपने ईमान, अपने धर्म, अपने अल्लाह की बात की, अपने नबी की बात की, उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? और जो धर्म संसद लगाई गई थी वो क्या था? जो एक बाबा है जो कभी डूब जाता है, कभी जिंदा हो जाता है, कभी अपन हो जाता है, वो क्या है जी। और कालीचरण ने क्या बयान दिया था? सिंहानंद, कपिल मिश्रा, ये सब कौन थे? तो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, समझना बूझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर भी और जगहों पर भी, और खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं सुदर्शन चैनल जो है, उन्होंने ये चलाया कि ये बड़े जिहादी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए दलालों की गिरफ्तारी जल्दी होगी। हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं और उस बड़ा पाव को एक बार समझा देते हैं कि सबसे ज्यादा नफरत तो तुम फैलाते हो। सबसे ज्यादा हिंदू युवा जो हमारे कटते मरते हैं वो उसकी वजह से मरते हैं। वो कहना जिहादी है मौलाना। कैसे है? उसका बाप जिहादी होगा बेशरम का। क्या मतलब जिहादी का? जिहादी मतलब समझता है वो? क्या मतलब जिहादी का? मौलाना है वो, जैसे हमारा संत होता है। आप किसी भी धर्म के आलिम को गलत नहीं कर सकते, हम विरोध करते हैं, उस पर मुकदमा करना चाहिए। कोई मुसलमान आप उठे उसकी मुकदमा कर दे, कहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहा तो हमारे नाम पे कर दे, हमें पैसा दे, हम करवा दे। और बताओ। लेकिन जिस तरीके से मौलाना के जो वकील है उन्होंने हम बात करते हुए मीडिया से कहा कि किसी भी इस तरह की जो बयानात होते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है तो उसमें जो है नोटिस भेजा जाता है। मौलाना को कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार। अब संविधान का पालन ही नहीं हो रहा ना। अब मन में पुलिस जिसको पाए उठा लेती है। ऐसा भी कानून आ जाएगा देश में, तभी तो हम कहें लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तभी तो हम लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मौलाना साहब के साथ हम हैं, हम जेल जाने को तैयार उनके लिए। जेल जाएंगे मौलाना के साथ अगर ये मसला सुलझता नहीं है तो हम उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं वो अल्लाह के बंदे हैं और डरते किसी के बाप से नहीं है। वैसे बाल योगी महाराज भी राम को मानने वाला है, महाकाल को मानने वाला, डरता किसी के बाप से नहीं है। लेकिन हेट स्पीच की जब बात आती है देश के अंदर और तमाम लोग, तो मैं अभी नाम गिना तो चुका हूं ना आपको। कहां बोल रही पुलिस उस पे? मणिपुर में कहां बोली गई? जब एक मुख्यमंत्री कहता कि 100 के घुमा दिया गया जी, तभी नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए आप, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देख लीजिए आप, ये क्या सुप्रियंका देख लीजिए आप, और मुसलमानों का हिजाब पे टिप्पणी देख लीजिए आप। यतीन नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग भी बहुत सारे बयान, मुख्यमंत्री को भी गाली दे चुका है, उसको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मुसलमान होने की कीमत चुका जानी पड़ रही है। अच्छा, मुसलमान होना क्या जुर्म है? बिल्कुल बिल्कुल यही मामला है। अच्छा, और हम ये होने नहीं देंगे। तो क्या आपकी क्या तैयारी है? आप उनकी टीम से बात कर रहे हैं? हमारी उनकी बातचीत चल रही है। आपके हम उनसे अनुरोध करेंगे जहां वो बयान देंगे वहां मैं खुद जाऊंगा उनके लिए। अच्छा, मौलाना के साथ? उन्हीं के साथ बैठूंगा बयान में। अच्छा, उनको पुलिस गिरफ्तार करेंगे, हमें भी गिरफ्तार कर ले। नहीं, मौलाना की जो गिरफ्तारी हुई तो क्या आप गुजरात जाने का प्लान कर रहे हैं? देखिए समस्याएं हैं काफी, हम इतने तो भाई अमीर खानदान के हैं नहीं कि हम तक पहुंच जाएंगे। तैयारी है, सहयोग मिल जाएगा तो पहुंचेंगे। और लड़ाई भी लड़ेंगे तो हम दिल्ली से बैठ के भी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, वकील तो कहीं भी किसी से कर सकते हो जी, लेकिन ये मान के चलिए कि उनकी जमानत भी होगी और वो फिर से बयान देंगे, इसके लिए हम दावा करते हैं। आपको नहीं लगता कि मौलाना ने गलत बयानबाजी करी है? नहीं, लोगों को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये असत्य है। हमने बयान स्टडी किया है, ये बिल्कुल अतार्किक है, ये जबरन कदम है और इस जबरन कदम का हिसाब सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन जिस तरीके से मौलाना की गिरफ्तारी पर जो है एटीएस ने 2 दिन का रिमांड का समय मांगा है। नहीं, बिल्कुल रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। मामला पहले कोर्ट में मिलना चाहिए, 24 घंटे में तो रिमांड देना है उनको। रिमांड नहीं, पहले कोर्ट में पेश करना चाहिए, कोर्ट में पूरा मामला जाना चाहिए, उसके बाद रिमांड मिले। आप कोर्ट में मामला गाड़ी रिमांड में कुछ भी कर देते हुए करेंगे, जान से मार दें। अच्छा, मौलाना की जान को खतरा है? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, पंडित बाल योगी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये रिमांड में बिल्कुल नहीं, इनको सीधा कोर्ट में पेश करें, कोर्ट में मामला रखे, मामला तुरंत को खत्म करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के तुरंत 1 दिन में खत्म करें, तुरंत फैसला दे कि हाँ मामला है कि नहीं है। बयान सुने और क्या, जिस बयान के तहत गिरफ्तारी हुई उस बयान को सुने, अगर नहीं निकलेगा छोड़े इनको, बात खत्म। लेकिन एटीएस ने गिरफ्तार किया, एक बड़ी बात है, एजेंसी गिरफ्तार कर रही है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी पुलिस लगानी पड़ गई। ये डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों को, मुसलमान डरने वाला नहीं है। तो क्या मुसलमान से क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं? मेरा मुसलमानों से यही अनुरोध है कि आप लोग सड़कों पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, मस्जिद के बाहर बैठिए, मंदिर के बाहर बैठिए, धरने पे बैठिए, और कहीं ना कहीं FIR कराना शुरू कर दीजिए। अच्छा, अब देश में आप भी FIR कराइए। अच्छा, लगातार FIR कराइए, वकीलों के माध्यम से FIR कराइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा,
ये बालियों की महाराज आपके साथ चलेगा। आपको वकील कम पड़ेंगे, हम देंगे आपको वकील। अच्छा, वकीलों की टीम आप खड़ी करेंगे? वो भी हम खड़ी कर देंगे इनके लिए। अच्छा, आप मुकदमा करो, हम आपको वकील देंगे, निःशुल्क देंगे वकील आपको। निःशुल्क वकील देंगे? निःशुल्क वकील देंगे। देखिए, आपने देखा कि हमने पंडित बालयोगी महाराज से बात करी, इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी पीड़ित वर्ग हो, वो किसी समाज, किसी समुदाय का हो, किसी भी यहाँ पे कोई मामला हो, आप हमें संपर्क करें, हम आपको वकील देंगे, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, वो भी फ्री में। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मौलाना की टीम से लगातार बातचीत कर रहा हूं, मैं बहुत जल्द ही गुजरात पहुंचूंगा, और अगर मौलाना की रिहाई नहीं हुई तो उसके लिए पंडित जी जो है खुद भी जेल जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं खुद मौलाना के साथ जेल में रहूंगा, और मौलाना की जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी जो है गुजरात सरकार जो है उसमें काम करे, और उनकी जल्द से जल्द तहकीक करके उनको जेल से बाहर छोड़ दिया जाए। आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।